कि ये पाप तो है लेकिन राष्ट्रपति याचिका में बच जाऊंगा। ऐसे ही तुम कोई का पाप करो, खूब जितने तुम करते हो करो, बस किसी दिन भगवान कहीं हाथ ऊंचे ना कर लेवे, अब मैं तुझे नहीं बचा सकता, मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं नहीं, अब मेरे काम का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बस इतना बड़ा पाप मत करना कि भगवान के पास याचिका लगाओ तो वो खारिज हो जाए। भगवान है, करुणा निधान है, उसके यहाँ अच्छे अच्छे पापियों को भी उद्धार, भगवान के दरवाजे अच्छे अच्छे पापी, अच्छे अच्छे पापियों का उद्धार हो गया और तुम्हें खारिज कर दिया। अंजन चोर जैसे पापी उद्धार को प्राप्त हो गए और तुम्हारा खारिज हो गया, राष्ट्रपति याचिका खारिज हो गई। इतना बड़ा पाप मत करना। जो पापियों को भी शरण दे देते, जो बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर देते हैं, और जब तेरे नंबर की बारी आई तो उन्होंने कहा भाई मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता। फिर तुमने नाम गिनाए, इन पापियों का आपने उद्धार किया, इनका किया, इनका किया, इनका किया। बोले उन सब का किया लेकिन तेरा नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी प्लीज। बस इतना बड़ा पाप मत करना। भगवान के दरवाजे से, एक बार मैंने कहा था भगवान को मानो या ना मानो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन तुम इतने पापी मत बन जाना कि भगवान तुम्हारे दरवाजे तुम्हें मारने के लिए आवे। दुश्मन के हाथ से मर जाना कोई पाप नहीं। दुश्मन ने किसी को मार दिया, जरूरी नहीं कि वो पापी था। सुन रहे हो ना? दुश्मन ने किसी के प्राण ले लिए तो जो मरने वाला है वो पापी था इसलिए ले लिए? नहीं, दुश्मन तो धर्मात्माओं के भी, लेकिन जिसे भगवान मारने आया हो, जिसे भगवान ने मारने के लिए अवतार लिया हो, बताओ इससे बड़ा पापी कौन? इतने पाप मत करना कि तुम्हें मारने के लिए भगवान को खुद तेरे दरवाजे आना पड़े। अरे भगवान तो वो है जिसके दरवाजे मुझे जाना चाहिए। भगवान के दरवाजे भक्त जाता है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी भगवान भी मेरे दरवाजे आ जाए, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए कि मारने के लिए। रावण का सबसे बड़ा पाप यही तो था, भगवान उसके दरवाजे गए। देखो तो पुण्य तो देखो, जिस भगवान के दरवाजे जाने के लिए दुनिया तरसती है, भगवान उसके दरवाजे पहुंच गए, फिर भी दुर्भागा भगवान के हाथ से मारा गया। सबसे बड़ा पाप, भगवान के हाथ से हमारा विनाश नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान हमें न मना ना कर दें कि मेरे पास कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं। वो रेफर्ड केस बहुत खतरनाक है। मैना सुंदरी की बात मैंने शायद एक दो बार कही है। जब श्रीपाल पूछते हैं कि श्री मैना सुंदरी, तुम राजकमनी होकर के मेरे जैसा कोड़ीपति को पाकर के तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें हीन भावना नहीं आती है? क्या तुम्हें ठीक लगता है? बोले ठीक तो नहीं लगता। फिर तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं किस्मत को ठोकती हो? क्यों नहीं किस्मत को कोसती हो? एक बार भी नहीं कोसा? मैंने कौन से पाप किए कि तुम जैसा पति मेरे माथे पड़ा? एक बार भी तुमने नहीं कोसा, और एक बार भी तेरे चेहरे पर उदासीनता नहीं आती। तो क्या ये अच्छा है? बोले नहीं, अच्छा तो नहीं है। तो क्या मैंने अच्छा काम किया होगा? बोले नहीं, तुमने बहुत बुरा काम किया, तुम पापी तो हो। मैना सुंदरी क्या कहती है? तुम पापी तो हो, तभी तुम्हें कोढ़ निकला है, और मैं भी पापिन हूं, तभी तुम जैसे कोड़ीपति मिले हो।
एक्सेप्ट कर रही, मैं भी पापन हूं जो तुम जैसे पति मिले, और तुम भी पापी हो जो तुम्हें कोड़, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जब तू ये सब जान रही है तो कभी तो कोसा कर। बस बस बस, मैना सुंदरी कहती, एक विश्वास है, तुम पापी हो, मैं पापन हूं, लेकिन लाइलाज पापी नहीं हूं। जिस दिन मैं भगवान की भक्ति करूंगी उसी दिन ये कोड़ दूर भाग जाएगा।